तो पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग का असर तमाम देशों पर दिखाई दे रहा है। भारत भी अब इसकी चपेट में आता जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से देशवासियों से बड़ी अपील की गई, 1 साल तक सोना ना खरीदे, पेट्रोल डीजल की खपत कम कर दे। तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जैसे ही अपील की जाती है, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री अपने काफिले की गाड़ियों में कटौती कर देते हैं। और इसी कड़ी में अब महाराष्ट्र सरकार भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद मोटरसाइकिल पर सवार होकर विधान भवन पहुंचे, तो वहां मौजूद हर शख्स उन्हें देखकर दंग रह गया। लेकिन यह सिर्फ एक प्रतीकात्मक तस्वीर नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़े आर्थिक फैसले का आगाज था। दरअसल पीएम मोदी ने देश से अपील की, खर्च कम करें, ईंधन बचाएं और गैर जरूरी खरीदारी टालें। इस अपील को आदेश मानते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने आनन फानन में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। मुख्य सचिव, डीजीपी और राज्य के तमाम आला अधिकारियों को इस बैठक में बुलाया गया और फैसले लिए गए। उन्होंने सिस्टम में हड़कंप मचाकर रख दिया। बैठक के भीतर मुख्यमंत्री ने दो टोक शब्दों में कह दिया कि अब मंत्रियों के काफिले में गाड़ियों की फौज नहीं दिखेगी। मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों की गाड़ियों की संख्या आधी करने का फरमान जारी हो गया है। अगर काफिले में एक भी एक्स्ट्रा गाड़ी दिखी तो संबंधित पुलिस कमिश्नर या एसपी सीधे जिम्मेदार होंगे। सरकारी जेट और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल इमरजेंसी तक सीमित। मंत्रियों को अब आम जनता के साथ रेगुलर फ्लाइट्स में दिखना होगा। सिर्फ मंत्री ही नहीं, नौकरशाहों के विदेशी दौरे पर भी ताला जड़ दिया गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि अफसर और मंत्री अब मेट्रो जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का रुख करें। प्रयोग के तौर पर हर सप्ताह में कम से कम एक दिन इसे अनिवार्य करने की तैयारी है। पीएम मोदी के वर्क फ्रॉम होम और ईंधन बचाने के मंत्र को अब जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी फडणवीस ने अपने कंधों पर भी ले ली है और लगातार वो इस चीज को लेकर आदेश जारी कर रहे हैं।